माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग 15 अगस्त को माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का, स्वर्गारोपण का पर्व मनाया। और उस दिन मैंने कहा था 1954 में संत पापा पियूस 12वें ने माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण का, स्वर्गारोपण का, असम्पशन का जो पर्व मनाने का आदेश दिया था। और स्वर्ग में उद्ग्रहण के तुरंत बाद माता मरियम को स्वर्ग में त्रिलोक रानी का मुकुट पहनाया। इसको भी हम लोग विश्वास करते हैं। संत पापा ने, पियूस 12 ने 1954 में इसको भी घोषणा किया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर संत योहन लिखते हैं कि मुझे स्वर्ग में एक चिन्ह दिखाई दिया। दिखाई देने वाला वो चिन्ह है सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला, जिनके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट और उनके पैरों पर चंद्रमा। तो चंद्रमा पर खड़ी है, तारों का मुकुट है, सूर्य का वस्त्र ओढ़े उस महिला यदि आकाश में दिखाई दिया, उसको माता मरियम का स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाने के साथ भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। अभी क्यों माता मरियम को स्वर्ग का रानी कहते हैं? मैंने जब बाइबल कोर्स चलाया उस समय पर इस्राएल के राजाओं के विषय में विशेष रूप से मैं सिखाते आए। किस प्रकार दाऊद के समय पर दाऊद ने 40 वर्ष इस्राएल का दोनों को मिला करके, नॉर्थ और साउथ दोनों भागों को मिला करके राज्य किया। और उनके पुत्र सुलेमान के समय पर उनके पाप के कारण उस देश का विभाजन के विषय में ईश्वर ने कहा। और सुलेमान के पुत्र के समय पर देश 2 भागों में विभाजित हुआ। नॉर्थ का 10 भाग मिलकर के इज़राइल कहता था और साउथ का 2 भाग, 2 ट्राइब मिलकर के यूदा देश कहता था। यूदा और बेंजामिन देश मिलकर के यूदा देश कहता था। इस प्रकार 2 भागों में इस्राएल विभाजित हुआ। और इन दोनों भागों में राजाएं, उसके अंदर मैंने बोला था नॉर्थ साइड का इज़राइल का, वहां पर भी हम लोगों को 20 राजाओं के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। और साउथ का यूदा प्रदेश, वहां का राजाओं के विषय में भी दाऊद के घराने से साउथ वाला जो यूदा प्रदेश का राजा है
क्योंकि यूदा गोत्र में ईसा मसीह का जन्म होना है। देखो ये सब ईसा मसीह की ओर है, ये सब कुछ। और उन क्लास में मैंने एक एक राजा के विषय में कितना समय राज्य किया, किसका पुत्र है, ये सब बता करके दिया। और उस समय पर एक बात पर मैंने जोर डाल करके बता करके दिया, वो ये है, नॉर्थ साइड का जो इस्राएल के राजाओं के विषय में लिखा, 20 राजाओं के विषय में लिखा, लेकिन एक भी राजा के मां के विषय में नहीं लिखा। और वहां पर केवल एक डायनास्टी नहीं, कई डायनास्टी मिलेगा। लेकिन साउथ भाग का, दक्षिण का जो यूदा देश है, जैसे सुलेमान का पुत्र, इस प्रकार जो जा रहा है, वहां पर भी 20 राजाओं के विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। और हर एक राजा के विषय में लिखते वक्त उनका मां कौन है, राजमाता कौन है, ये लिखा हुआ मिलेगा। और उस समय पर मैंने बोला था, ये इसलिए है, यूदा गोत्र में ईसा मसीह राजाधिराज, प्रभुओं का प्रभु, उनका जन्म होना है। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को दर्शन दे करके अभिवादन करते हुए यही कहा, वो जो पुत्र जन्म लेगा, उस पुत्र दाऊद के सिंहासन पर हमेशा के लिए वो राजा बन करके रहेगा। उनका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। इसका मतलब हमेशा के लिए राज्य करने वाला राजा प्रभु ईसा मसीह है, जो दाऊद के घराने में यूदा गोत्र में जन्म लिया। और उस यूदा गोत्र के राजाओं के विषय में, हर एक राजा के विषय में, चाहे वो 4 दिन के लिए राजा बना रहा हो, उनका भी मां का नाम लिखा हुआ मिलेगा। मैंने उस समय पर बोला था, ये इशारा करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो सदा राजा बनकर रहना है, उनके मां की ओर। क्योंकि सुलेमान से हम लोग ये देखता है, यदि हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 को पढ़ेंगे, वहां पर सुलेमान राजा बन गया। सुलेमान से मिलने के लिए उनकी मां बेत्शेबा, दाऊद की पत्नी बेत्शेबा, अपने पुत्र राजा सुलेमान से मिलने के लिए जा रहा है। राजमाता को अर्थात बेत्शेबा को देखते ही राजा सुलेमान अपने सिंहासन से उठते हैं और उनका स्वागत करते हैं, दंडवत कर उनका आदर करते हैं। और तुरंत उनके लिए, राजमाता के लिए, एक सिंहासन राजा के सिंहासन के दाहिने साइड में डलवाते हैं। इसका मतलब आगे जितने भी दरबार चला, रानी अर्थात राजमाता वहां उपस्थित रहता था। राजमाता के लिए दरबार में एक प्रत्येक स्थान दिया गया। ये सब प्रभु ईसा मसीह और माता मरियम की ओर इशारा था। इसलिए यूदा वंश के जितने भी राजा हैं, उन सभी राजाओं के मां का वर्णन किया। लेकिन इज़राइल नॉर्थ भाग का, उत्तर भाग का जो राजा लोग हैं, उनके विषय में हम लोग ये नहीं पढ़ सकता। यहां से शुरू हुआ। इसको राजमाता उस देश का रानी है। यहूदियों के लिए उसको गेबीरा कहते हैं, गेबीरा कहते हैं, रानी माता गेबीरा। ये माता मरियम की ओर लेकर के जा रहे थे। तो 15 तारीख को हम लोग माता मरियम के संसार के जीवन के अंत में शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ले गया।
इस पर हम लोग विश्वास किया, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह के योग्य पवित्रता का जीवन, विश्वास का जीवन और विनम्रता का जीवन जीने वाली वो मां को ईसा मसीह ने स्वर्ग में एक स्थान दिया। शरीर और आत्मा के साथ शरीर में स्वर्ग में उठा ले जाना। और यूदा वंश में राजा का पत्नी नहीं बल्कि राजा का मां राजमा था, रानी का कार्य करता था और उनके लिए दरबार में एक सिंहासन, एक स्थान तब से है। ये माता मरियम को स्वर्ग में रानी का स्थान मिलने के लिए पुराने विधान में इस प्रकार का इशारा, टाइपोलॉजी में कई बार सिखाया। जो कुछ पुराने विधान में हम लोग देख रहा है ईसा मसीह के विषय में, माता मरियम के विषय में, जो कुछ भविष्य में होना है, क्रिस्त के मुक्ति कार्य के साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है, वो सब कार्य पुराने विधान में एक प्रकार टाइपोलॉजी, एक छाया के रूप में मिलेगा। इसका मतलब नए विधान में माता मरियम को यीशु की मां, ईश्वर की मां को जो स्थान, मान, सम्मान मिलना है, वो पुराने विधान में सुलेमान से शुरू करता हुआ हम लोग देखते हैं। इसलिए ये माता मरियम के रानी का वो जो भूमिका निभाना है, उसके लिए एक संकेत माना जाता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 32 और 33 के अंदर गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम से कहते हैं, वे ईश्वर की मां बनेंगे और वो अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर हमेशा के लिए विराजमान होगा। उनका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यदि ईसा मसीह का राज्य का अंत नहीं है, वो सदा के लिए राजा है, उनकी मां सदा के लिए रानी है। इसका संकेत हम लोगों को पुराने विधान से मिलता है। जिस प्रकार योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के 11 तक हम लोग पढ़ते जाएंगे, वहां पर काना के विवाह भोज के विषय में लिखा है। वहां पर इस राजमाता का एक रोल हम लोगों को दिखाई देता है। ईसा मसीह, उनके शिष्य लोग, मां, सब वहां पर घर में विवाह के लिए निमंत्रित थे। जब वहां पर अंगूरी घट गई, मां पुत्र से सिफारिश करते हैं, इनके लिए कुछ करना। ईसा मसीह वही करता हुआ हम लोग पाते हैं, वही कार्य आज भी माता मरियम स्वर्ग में हम पापी मनुष्यों के लिए विनती करते हैं, मध्यस्थ करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 966 में 966 में पवित्र कुंवारी मरियम को स्वर्ग की रानी का मुकुट मिलना, उपाधि मिलना, ये सिखाती है। वो माता मरियम के स्वर्गारोपण से सीधा जुड़ा हुआ है। यदि माता मरियम का स्वर्गारोपण में हम लोग विश्वास करते हैं, उनके रानी बनने का ये घटना को भी हमें विश्वास करना है, स्वीकार करना है। माता मरियम की इस रानी पदवी का क्या मतलब है, उसका भी उत्तर हम लोगों को राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर बेत्सबा राजमहल में राजा से मिलने के लिए, कुछ रिकमेंडेशन के लिए, कुछ मध्यस्थ करने के लिए गया था। आज माता मरियम भी यही रोल निभा रहा है, इसको बताने के लिए स्वर्ग में उनको मुकुट पहनाया और रानी बनाया। ये हम लोग विश्वास करते हैं, अर्थात वो हमारा मध्यस्थ है, प्रभु से आज भी हमारे लिए विनती करने वाली है। और चर्च फादर्स, अनेकों चर्च फादर्स इस सत्य को सिखाया है। संत एफ्राइम के विषय में मैंने 4वीं शताब्दी के संत एफ्राइम के विषय में मैंने सुना
माता मरियम को रानी के रूप में वो कई बार सिखाया, संबोधित किया। उनके जो पत्र में उन्होंने वही लिखा। अर्थात प्रारंभिक कलीसिया में माता मरियम को उनके स्वर्गारोपण के विषय में और साथ ही साथ वो रानी है ये सिखाने का परंपरा आदिम काल से चलता रहा। 1954 का काम नहीं है, पहले से वो विश्वास करते हुए आए थे। उसके सामने क्वेश्चन करना जब शुरू किया तब संत पापा पियूस 12वें ने उस सत्य की घोषणा किया, डोगमा बना करके। और संत योहन दिमिस्की का कहना है माता मरियम रानी का पदवी उनके स्वर्गारोपण के तुरंत बाद देना माता मरियम ईश्वर की मां होने के कारण उनको वो मान सम्मान, जिस प्रकार ईसा मसीह को मान सम्मान मिलता है उसी प्रकार का मान सम्मान मां को भी मिले, इससे जुड़ा हुआ है करके सिखाया। अनेकों लोगों का इस प्रकार का टिप्पणियां हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अब सवाल है, कई लोग बोलते हैं मरियम स्वयं बोला, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा खतन मुझ में पूरा हो। मैं स्वर्ग का रानी हूं करके नहीं बोला, बल्कि मैं दासी हूं कर करके बोलना। वो दासी मात्र है, वो रानी नहीं है। इस प्रकार बोलकर ईश निंदा का कार्य करने वाला और माता मरियम का अपमान करने वाले लोग मिलेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो बोल करके ईश्वर का वचन मां मरियम में पूरा होने के लिए, अर्थात इनकारनेशन, ईश्वर मनुष्य बनना, देहधारण होना, इसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाली जिस समय वो बोल करके अपने को विनम्र किया, उस समय पर उनके गर्भ में प्रभु का जन्म होना। इसका मतलब वो अपने को ईश्वर का दासी कहना वो गुलामी नहीं है या कोई नौकरानी है कर करके नहीं। उन्होंने अपने को विनम्र कर पूर्ण रूप से ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित करना, ईश्वर को मान सम्मान देते हुए ईश्वर का वचन मुझ में पूरा होना है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरी होना, इसके लिए। अभी दूसरी बात है, ये दुनियाई नजर में अपने को विनम्र करना, दासी बनना, ये एक रानी के लिए शोभा नहीं देता। वो छाती खोल कर करके चलने वाला वो राजा और उनका रानी को भी इस प्रकार ऊंचा पद में सोचते हैं, लेकिन ईश्वरीयता में ऐसा नहीं होता है। हम लोग लौकिक सोच रखेंगे तब हम लोगों को ऐसा लगता है। प्रभु ईसा मसीह ने मत्ती सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 26 से आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। जब शिष्य लोगों में आपस में कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं बड़ा हूं मुझे प्रथम स्थान मिला है, मतलब ऐसा आपस में झगड़ा होता था प्रेरित लोगों में, 12 शिष्यों में। मैं बड़ा हूं, मेरा बात मान लो, ऐसा ऐसा बोल करके। ये जान करके प्रभु ईसा मसीह उनको एक शिक्षा दे रहे। इस दुनिया के लोग जो अपने एक शासक है, वो उनके नीचे जितने भी लोग हैं उनके ऊपर अधिकार रखते हैं, लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं। स्वर्ग में ऐसा नहीं। यदि तुम बड़ा होना चाहते हैं, प्रभु ने कहा तुम सबका दास बनो। जो अपने को बड़ा समझता है वो नीचा किया जाएगा, लेकिन जो बड़ा होना है वो अपने को अगर दास बनाएंगे, सबों के सेवक बनेंगे, वो स्वर्ग में वही व्यक्ति बड़ा है। यदि माता मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, इसका मतलब स्वर्ग में वो बड़ी है, ईश्वर के नजर में वो बहुत बड़ी है, आदरणीय है और रानी है, इसीलिए वो कही। इसका मतलब माता मरियम का ये जो रानी का पदवी जो है, सच्ची महानता, विनम्र सेवा
लोगों का करना, इसको सिखाते हैं। और हम लोग रोजरी माला में महिमा का भेद, उसके 5वां भेद में हर बार रोजरी में हम लोग ये मनन चिंतन करते हैं। माता मरियम को रानी का मुकुट पहनाया और स्वर्ग के रानी के रूप में उनका हम लोग आदर सम्मान करते हैं। जो क्रिस्त का आदर करते हैं, जो लोग क्रिस्त को अपने राजा मान करके स्वीकार करते हैं, उन लोगों को, माता मरियम को, ईश्वर की मां को रानी के रूप में स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। यदि प्रभु ईसा मसीह राजा है, उनकी मां रानी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के क्लास में, आज का पर्व माता मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाना और रानी के रूप में उन्हें आदर सम्मान देने का है। हम एक दृढ़ निश्चय करें। प्रभु ईसा मसीह का आदर सम्मान करने का मतलब है माता मरियम का आदर करना। माता मरियम के आदर करने का मतलब है ईश्वर के आदर करना, क्योंकि ईश्वर मां मरियम का आदर करते हैं। और जो कोई मां मरियम का आदर करते हैं, वे ईश्वर का आदर करते हैं। हम लोग माता मरियम का आदर करते हैं, ना कि आराधना करते हैं। आराधना, लाट्रिया केवल ईश्वर को हम करते हैं। संत लोगों का हम लोग आदर करते हैं। दूलिया, माता मरियम ईश्वर की मां होने के कारण उन्हें एक विशेष आदर, हाइपर दूलिया प्रदान करते हैं। इसलिए निर्णय कीजिए, जैसे राजा सुलेमान के समय से राजमाता देश का रानी है। हमारा राजा क्रिस्त है, क्रिस्त की मां रानी मां है। उनका हम आदर करेंगे, भक्ति करेंगे। और यहूदियों के बीच में यूदा देश के परंपरा के अनुसार राजमाता गेबीरा, यही शब्द रानी मां के लिए इस्तेमाल करते। गेबीरा अर्थात रानी मां। माता मरियम हमारा गेबीरा है, रानी माता है। वो निरंतर स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थ करते हैं। मैंने कहा, दरबार में उनके लिए सिंहासन डालना, उस दरबार में जनता के लिए, जनताओं के आवश्यकताओं के लिए मध्यस्थ करने वाले एक रानी है वहां पर गेबीरा। आज माता मरियम को स्वर्ग में रानी का पद मिला है। इसका मतलब है हमारे लिए मध्यस्थ करने वाली है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए उस मुक्तिकारी के लिए। और उस मुक्तिकारी में माता मरियम को ईश्वर ने पहले से निर्धारित किया और उन्हें चुना, उन्हें पवित्र किया और उन्हें आदर सम्मान दिया। हम भी यही करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।